नया ट्रैक्टर लेना है तो कौन सा मॉडल लिया जाए? स्वराज FE या फिर स्वराज XT? जॉन डियर में V2, V3, V5 क्या है? एस्कॉर्ट में वैल्यू मैक्स और सुपर मैक्स क्या है? ट्रैक्टर में ड्यूअल क्लच लिया जाए या डबल क्लच? मिलेंगे इन जैसे सारे सवालों के जवाब आज के इस मॉडिफाइड वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप? अगर आप ट्रैक्टर पर 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सही ट्रैक्टर का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है। अब ट्रैक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आने लगी है। हर ट्रैक्टर में आपको 2 से 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो आपके ट्रैक्टर में कौन कौन से फीचर्स होने काफी जरूरी है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपके मन में टर्बो से लेकर टायर साइज तक जितने भी सवाल है, उन सभी सवालों को आज हम सही सही जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए ही ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने खेती के अनुसार, काम के अनुसार कितने HP का ट्रैक्टर लिया जाए इसके बारे में डिटेल में बात की है। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के इंजन से। सामान्यतः ट्रैक्टर इंजन में आपको 3 टाइप्स दिखाई देंगे। एक तो है नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा आता है टर्बोचार्ज इंजन और तीसरा आता है EGR सिस्टम। अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं तकरीबन 50 हॉर्स पावर तक, जो हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए काफी हो जाते हैं, जिनमें रखरखाव कम होता है, अच्छी खासी पावर डिलीवरी भी मिल जाती है और अच्छी खासी डीजल बचत भी देखने को मिलती है। नेचुरली एस्पिरेटेड में 4 सिलेंडर इंजन होते हैं और 3 सिलेंडर इंजन होते हैं। महिंद्रा के लगभग सारे ट्रैक्टर्स में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। यही कारण है कि उन ट्रैक्टर्स में आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाती है और ट्रैक्टर में डीजल बचत भी अच्छी खासी है। 4 सिलेंडर होने के और भी फायदे हैं। ट्रैक्टर में वाइब्रेशंस भी कम होते हैं, क्योंकि इंजन जो है वो बैलेंस रहता है। यही कारण है कि कुबोटा में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है कम वाइब्रेशंस के साथ। बात करते हैं अगर टर्बोचार्ज इंजन के बारे में, तो ये आपको ज्यादा पावर देने के लिए लगाया जाता है। 55 हॉर्स पावर के आगे में आपको टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिल जाते हैं। टर्बोचार्जर का सबसे बड़ा फायदा है आपको ज्यादा पावर निकाल कर देता है ये ट्रैक्टर। नेचुरली एस्पिरेटेड ट्रैक्टर के मुकाबले आपको अच्छी खासी डीजल की बचत भी मिल जाएगी, मतलब अच्छा माइलेज मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक कमी है, वो है मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहता है और ये इंजन को जल्दी खराब करता है, यानी टर्बोचार्ज इंजन वाला ट्रैक्टर जल्दी खुलेगा। जहाँ तक बात है EGR सिस्टम की, तो एक सिस्टम है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ है। आपके इंजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसे ये रिड्यूस करता है। तो बेसिकली ये ना आपकी हॉर्स पावर बढ़ाता है, ना पावर बढ़ाता है, ना डीजल की बचत करता है। EGR सिस्टम होने की वजह से आपके इंजन पर ऑलरेडी लोड पड़ता है और डीजल भी ज़्यादा लेता है। तो यही वजह है कि कई सारे किसान भाई EGR सिस्टम निकलवाना चाहते हैं, जो आपको स्वराज और महिंद्रा दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। इंजन की बात कर रहे हैं तो फ्यूल पंप भी जरूरी है। न्यू हॉलैंड के कई ऐसे मॉडल्स है, 3600-2 है, 3630 है, जिसमें आपको रोटरी पंप भी आज भी ऑफर हो रहा है। कई सारे किसान भाई रोटरी पंप को पसंद करते हैं, इनका मेंटेनेंस कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी को देखते हुए इनलाइन पंप खरीदना समझदारी की बात होगी, बार बार खोलने नहीं पड़ते। अब तो CRDI पंप्स भी आने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के क्लच के बारे में, कि आपको सिंगल क्लच लेना चाहिए, ड्यूअल क्लच लेना चाहिए या फिर डबल क्लच। सिंगल क्लच के बारे में तो आप सभी को पता है। ड्यूअल और डबल में क्या फ़र्क है, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूअल क्लच यानी आपका जो क्लच है वो आप हाफ दबाओगे तो आपका ट्रैक्टर रुकेगा, और पूरा दबाएंगे तो आपका PTO भी रुक जाएगा। इस प्रकार से ये ड्यूअल क्लच काम करता है, यानी एक ही क्लच में आपको 2 फंक्शंस दिए गए हैं। डबल क्लच में इंडिपेंडेंट PTO लीवर दिया गया है, यानी आपका जो क्लच है वो सिर्फ ट्रैक्टर चलाएगा और सीट के लेफ्ट साइड में एक क्लच दिया हुआ है स्पेशली PTO चलाने के लिए। तो ड्यूअल क्लच और डबल क्लच में आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए का फर्क दिखाई देगा। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप लेते वक्त ही डबल क्लच वाला ट्रैक्टर ले। भविष्य में ना जाने आपको कौन कौन से इंप्लीमेंट चलाने पड़े, तो डबल क्लच ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी आसानी रहती है। बात करें अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो आज भी कई ऐसी ट्रैक्टर कंपनियां हैं जो 30-35 हॉर्स पावर की श्रेणी में स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स दे रही है। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स काफ़ी पुराना हो चला है। अभी अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो उसमें फुल्ली कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स होना ही चाहिए।
अगर आपका बजट अच्छा है और उसी मॉडल में आपको सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ऑफर हो रहा है तो मेरी राय यही रहेगी कि आप पैसे खर्च करके सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ले ले। कई सारे ऐसे ट्रैक्टर्स है जिसमें आपको लो हाई के साथ ही लो मीडियम हाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि न्यू हॉलैंड का 3600-2 3630। इसमें आपको 8+2 के साथ ही 12+3 का गियर बॉक्स अवेलेबल है। जॉन डियर 5310 में आपको वैसी ही सिस्टम मिल जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप भविष्य में कौन कौन से इंप्लीमेंट चलाने वाले हो। अगर आप स्ट्रॉ रिपर चलाने वाले हो, हैप्पी सीडर चलाने वाले हो, तो बेहतर है कि आप अभी ज़्यादा गियर स्पीड वाला ट्रैक्टर ले। अगर एक किसान भाई अपने खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ट्रैक्टर लेना चाहता है जो ज़्यादा चलाएगा नहीं, जिसके साल में सिर्फ 500 घंटे ही चलता है, तो वो 8+2 ले सकता है। लेकिन जिन किसान भाइयों का ट्रैक्टर ज़्यादा चलता है वो अगर 12+3 लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। अब गियर स्पीड में एक और ऑप्शन आता है, क्रीपर गियर, जिसके बारे में कई सारे किसान भाइयों को पता भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप मिनी कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हो या फिर स्ट्रॉ रिपर चला रहे हो, आपको क्या करना है कि आपके जो आरपीएम है वो ज़्यादा ही रखने हैं, लेकिन ट्रैक्टर की जो चाल है वो कम होनी चाहिए। तो कई सारे ट्रैक्टर मॉडल्स में आपको क्रीपर गियर का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपका ट्रैक्टर काफी स्लो चल सकता है। ये फीचर आपको कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रॉ रिपर, बनाना में मल्चिंग करते वक्त काफी काम में आता है। इसके लिए भी आपको 20 से 25 हजार रुपए ज्यादा पे करने होते हैं नॉर्मल मॉडल से, लेकिन ये काफी काम का फीचर है अगर आप इसे चलाते हैं हार्वेस्टर के साथ। तो साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको शटल शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, यानी स्टीयरिंग के साइड में आपको ट्रैक्टर को आगे या फिर पीछे लेने के लिए लीवर दिया गया है। अगर आप अपना ट्रैक्टर लोडर डोजर पे चलाते हो तो ये फीचर आपको लेना ही चाहिए। बात करते हैं ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग के बारे में। अब तो सभी किसान भाई पावर स्टीयरिंग लेना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी दो प्रकार है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में काफ़ी आसानी होती है, हालांकि वो ट्रैक्टर इंजन पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा देते हैं, जिसका परिणाम आपको दिखाई देगा डीजल एवरेज में। बात की जाए अगर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में, तो अभी सभी किसान 2MB प्लॉ चलाते हैं, कंप्यूटर मांझा चलता है, कई सारे नए इंप्लीमेंट्स चलते हैं। तो जरूरी है कि आप जो ड्यूअल स्पूल वॉल्व है, जहां पर आप हाइड्रोलिक फिट करते हैं या फिर ट्रॉली का लीवर फिट करते हैं, तो ड्यूअल स्पूल वॉल्व जो है वो आप कंपनी फिटेड ले। कंपनी फिटेड होने से क्या होता है कि ट्रैक्टर में लीकेज कम रहते हैं। अगर आप बाहर से भी बिठाने जाते हो तो आपको लगभग उतने ही पैसे देने हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। अब आता है टायर साइज पर, आपको कौन सी टायर साइज लेनी चाहिए। अगर आपका ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर के ऊपर का है तो आपको 14/9/28 के टायर लेने जरूरी है, यानी आपका ट्रैक्टर ज़्यादा सोइंग के काम करता है तो आप 13/6/28 के टायर्स भी लगा सकते हो, जिससे सॉइल कॉम्पैक्शन कम होगा। लेकिन अगर आपका ट्रैक्टर चल रहा है ट्रॉली पर, तो बेहतर है कि आपके ट्रैक्टर में 16/9/28 के टायर्स हो। अभी 50 HP के ट्रैक्टर में भी आपको 16/9/28 के टायर्स मिल जाते हैं, तो वहीं 42 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी आपको 14/9/28 के टायर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको कौन से प्रकार का काम है उस हिसाब से टायर साइज चुने। 14/9/28 के टायर्स सभी काम करने के लिए बेस्ट माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। न्यू हॉलैंड ऑफर करता है स्काई वॉच, जॉन डियर में है जेडी लिंक, कई प्राइवेट कंपनीज भी है जैसे कि सीमा किट कहा जाता है, बाकी राज्यों में उसे अलग कह सकते हैं। तो अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा कमर्शियल कामों में चलता है, आपके पास 2-3 ट्रैक्टर है या फिर आपने ट्रैक्टर पर ड्राइवर रखा हुआ है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी ज़रूर लेनी चाहिए। आपको पता चलता है कि आपके ट्रैक्टर ने कितना डीजल लिया है, ट्रैक्टर कितनी देर चला है, किस प्रकार से चला है, तो उससे आपको ज़्यादा अनुमान हो जाएगा कि आपके ट्रैक्टर की डीजल खपत कैसी हो रही है। सभी चीज़ें मॉनिटर करने में आसानी हो जाती है। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 35 से 40 हज़ार रुपये की, लेकिन आप 2-3 सालों में उतने पैसे तो डीजल पर ही बचा लोगे। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के आरओपीएस यानी ट्रैक्टर पर ऊपर जो हुड लगता है, ट्रैक्टर हुड, उसे कहा जाता है आरओपीएस का मतलब होता है रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। किसान भाइयों, ये चीज़ दिखने में आपको काफ़ी आसान सी लग रही होगी, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को बचाने में यही चीज़ सबसे पहले काम में आती है। तो आपके ट्रैक्टर का जो हुड है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, किसी के साथ भी ना हो, लेकिन अगर ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो आरओपीएस ड्राइवर को बचा सकता है, उसकी जान बच सकती है। अभी तो आपको सभी कंपनियां कंपनी फिटेड आरओपीएस ऑफर करती है। कंपनी द्वारा ऑफर किए गए ये हुड्स काफ़ी मजबूत होते हैं, किसी भी कंडीशन में ये टूटते नहीं है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको जो ट्रैक्टर लेना है उनमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो डीलर होता है उसके पास जो स्टॉक में ट्रैक्टर है वो आपको बेचना चाहता है, फिर वो ट्रैक्टर आपके लिए अच्छा हो या फिर ना हो। तो जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाएं, आप डीलर को बताइए कि आपको ट्रैक्टर लेने में ज़्यादा जल्दी नहीं है,
1-2 महीना आप वेट कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा ट्रैक्टर मिल जाए। हमारे किसान भाई जब भी ट्रैक्टर खरीदते हैं तो वो 10 से 12 साल उस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो आप अभी 2 महीने वेट कर लीजिए, लेकिन वही मॉडल लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इस वीडियो के पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कौन से कंपनियों के कौन से मॉडल्स लिए जाए जो सभी प्रकार के काम कर सकते हैं, जो अच्छी खासी डीजल बचत करते हैं, अच्छा खासा पावर निकाल कर देते हैं। तो जल्दी मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी मिल सके सबसे पहले। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।